एनिमे का सबसे सेटिस्फाइंग मोमेंट होता है जब एक बिल्कुल वीक कैरेक्टर जिसे सब लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं एकदम से या स्लोली इतना पावरफुल बन जाता है कि दुश्मन उसका नाम सुनकर कांप उठते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ 18 एनिमे जिसमें मेन कैरेक्टर शुरू में एकदम पावरलेस होता है, मतलब जीरो के बराबर, लेकिन एंड में इतना पावरफुल बन जाता है कि आपको देखकर मजा आएगा। एंड जो लास्ट वाला एनिमे है ना, वो आपको हिला कर रख देगा। आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, एंड पहले से किया है तो थैंक यू सो मच। तो चलिए शुरू करते फर्स्ट एनिमे के साथ, गुरेन लगन। साइमन एक छोटे अंडरग्राउंड विलेज में रहता है जहाँ उसका काम बस ड्रिलिंग करना होता है, वीक, शाय और अपने कंफर्ट जोन में बंद। लेकिन जब एक जायंट मेका उनके ऊपर गिरता है, साइमन अपने दोस्त कमीना के साथ उसे चला के सरफेस वर्ल्ड में जाता है और बस वहीं से उसकी जर्नी स्टार्ट होती है, जो एक सिंपल लड़के को पूरे यूनिवर्स का हीरो बना देती है। अगर आपको एनिमे पसंद आए तो नेक्स्ट वाला आपको हिला कर रख देगा। नेक्स्ट एनिमे आता है गिल्टी ग्राउंड। शू ओमा एक इंट्रोवर्टेड है, बिल्कुल आम जिंदगी जी रहा है, लेकिन मिस्टीरियस गर्ल इनोरी के साथ टकराने के बाद उस व्हाइट जीनोमी एक्टिवेट हो जाता है, एक ऐसी पावर जो लोगों के दिल के अंदर से वेपन्स क्रिएट कर सकती है। क्या पावर है! वीक और अनश्योर शू ओमा धीरे धीरे रिवॉल्यूशन का लीडर बन जाता है। ये एनिमे मस्ट वॉच है उनके लिए जो लीडरशिप एंड कैप्टनशिप जैसे एनिमे देखना पसंद करते। नेक्स्ट एनिमे देखने के बाद आप मुझे पक्का कमेंट करोगे भाई आपने क्या ही एनिमे बताया था। एनिमे का नाम है राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो। नाओ फुमी को एक फैंटेसी वर्ल्ड में बुला लिया जाता है एज अ शील्ड हीरो, लेकिन शुरू में उसका मजाक बनाया जाता है, उस पर झूठे इल्जाम लगते और कोई उसे सपोर्ट नहीं करता। सिर्फ एक शील्ड के साथ बिना अटैक स्किल्स के वो ट्रेनिंग और स्ट्रेटेजीज के दम पर अपने एनिमीज को हरा के एक लेजेंड बन जाता है। ये एनिमे देखकर आपको पक्का मजा आएगा। लिस्ट के अगले नंबर की बात करें तो ये कहानी है केनेची द माइटेस्ट डिस्पाइल की। केनेची एक बुलेट फिजिकली वीक लड़का है जो मार्शल आर्ट सीखने के लिए रोज जानपाकू डोजो ज्वाइन करता है। मल्टीपल मार्शल आर्ट्स मास्टर के अंडर ट्रेनिंग लेकर वो अपने लिमिट्स को तोड़ देता है और हर फाइट में अपने दुश्मनों को शॉक कर देता है। ये एनिमे मस्ट वॉच है उनके लिए जो खुद को अंडर एस्टिमेट करते एंड खुद को कमजोर समझते। ये एनिमे अगर पसंद आया तो आपने इस एनिमे का नाम तो जरूर सुना होगा, माय हीरो एकेडमिया। इजुकु मिडोरिया के पास एक भी सुपर पावर नहीं थी, एक ऐसे वर्ल्ड में जहाँ सबके पास वर्क्स है, मतलब एक मैजिकल पावर, लेकिन उसका डिटर्मिनेशन ऑल माइट को इम्प्रेस करता है जो उसे वन फॉर ऑल नेक्स्ट होल्डर बनाता है। वहाँ से एक पावरलेस लड़का दुनिया का टॉप हीरो बनने की रेस में आ जाता है। ये एनिमे देखने के बाद आप मुझे कमेंट में पक्का बोलोगे आपने क्या ही एनिमे बताया था। नेक्स्ट एनिमे थोड़ा डिटेक्टिव टाइप है और आपको देखने में मजा आएगा। एनिमे का नाम है बुंगू स्ट्रे डॉग्स। आत्सुशी नाकाजिमा एक ऑर्फन है जिसे अपने एग्जिस्टेंस का रीजन ही नहीं पता, लेकिन एक टाइगर अटैक इंसिडेंट के बाद वो आर्म डिटेक्टिव एजेंसी ज्वाइन करता है जहाँ उसके अंदर की हिडन बीस्टली पावर उसे डेंजरस केसेस में गेम चेंजर बना देती है। ये एनिमे उनके लिए जो डिटेक्टिव एंड थोड़ा डॉक्यूमेंट्री एनिमे देखना पसंद करते हैं। अगर ये एनिमे आपको पसंद आए तो ये वाला आपको उससे भी ज्यादा अच्छा लगेगा। एनिमे का नाम है सेराफ ऑफ द एंड। यूचिरी शुरू में एक नॉर्मल ह्यूमन सोल्जर होता है जो वैम्पायर से रिवेंज लेना चाहता है। जब वो डिमन वेपन्स कॉन्ट्रैक्ट करता है उसके अंदर एक इमेज डार्क पावर जागती है जो उसे बैटलफील्ड का नाइटमेयर बना देती है। ये एनिमे आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आप मुझे कमेंट करके बताओ अब तक के एनिमे आपको कैसे लगे। ये एनिमे बिल्कुल भी मिस मत करना। एनिमे का नाम है पैरासाइट द मैगजीन। शिनिची इजुमी एक हाई स्कूल स्टूडेंट है जो एक एलियन पैरासाइट के अटैक से बच जाता है, लेकिन उसका हाथ एलियन का परमानेंट होस्ट बन जाता है। शुरू में वो डर के जीता है, लेकिन मिगी के साथ ट्रेनिंग और फाइट्स उसे एक स्किल्ड फियरलेस वॉरियर बना देती है। नेक्स्ट एनिमे आता है वेलकम टू डीमन स्कूल इरुमाकू। इरुमा सुजुकी एक ह्यूमन है जिसे उसके पेरेंट्स डीमन को बेच देते हैं। डीमन स्कूल में शुरू में वो सर्वाइवल मोड में रहता है, लेकिन अपने काइंडनेस और थोड़ी ओपी पावर्स के दम पर वो डीमन वर्ल्ड का सुपरस्टार बन जाता है। ये एनिमे मस्ट वॉच है उनके लिए जो डीमन से रिलेटेड एनिमे देखना चाहते हैं। आपको अगर डीमन, ज़ॉम्बीज या मॉन्स्टर्स के ऊपर इंटरेस्ट है तो एनिमे आपके लिए मस्ट वॉच है। एनिमे का नाम है टोक्यो गोल। कानेकी केन एक शायद कॉलेज स्टूडेंट है, लेकिन एक डेड डिजास्टर में वो हाफ गोल बन जाता है। शुरू में वो अपने हंगर और पावर को कंट्रोल नहीं कर पाता, लेकिन धीरे धीरे वो इतना पावरफुल बन जाता है कि पूरे गोल वर्ल्ड में उसका नाम एक डर का सिंबल बन जाता है। गाइस, अभी मैं आपको जो एनिमे बताने वाला हूँ उसका आपने नाम तो सुना ही होगा, लेकिन ये एनिमे उनके लिए जो अपने आप को बहुत ही कमजोर समझते, जो खुद को बहुत अंडर कॉन्फिडेंस समझते, उनके लिए। एनिमे का नाम है लुकिज्म। पार्क ह्यून सुक एक ओवरवेट बुली लड़का है जो एक दिन एक नए टॉल हैंडसम बॉडी में जागता है, एकदम परफेक्ट फिजिक के साथ। दोनों बॉडीज का यूज करके वो अपनी जिंदगी बदलना शुरू करता है और दोस्तों की हेल्प करता है।
मैजिकल एनिमे देखना पसंद करते हो तो एनिमे आपके लिए। एनिमे का नाम है मुशुकु टेंसेई। एक लूजर नीट एक एक्सीडेंट में मर जाता है और एक मैजिकल फैंटेसी वर्ल्ड में बेबी के रूप में जन्म लेता है और अपने पास्ट लाइफ का नॉलेज और इस नए वर्ल्ड में मैजिक के साथ वो बचपन से ही ट्रेनिंग शुरू करता है और धीरे धीरे इतना पावरफुल बन जाता है एंड पूरे मैजिकल वर्ल्ड में उसका नाम बहुत चलता है। टाइम ट्रैवल देखना चाहते हो तो एनिमे आपके लिए। एनिमे का नाम है रीज़ीरो। नात्सुकी सुबारू एक फैंटेसी वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट होता है जहाँ उसके पास एक ही पावर है, रिटर्न बाय डेथ। हर बार मरने के बाद वो पास्ट में रीसेट होता है और अपने फेलियर से सीख कर इम्पॉसिबल सिचुएशन को क्लियर करता है। नेक्स्ट एनिमे आता है बर्ज़र्क ऑफ ग्लूटोनी। फेट ग्राफाइट के पास ग्लूटोनी नाम की एक स्किल होता है जो यूजलेस लगता है, लेकिन वो पता लगाता है कि इस स्किल से वो एनिमीज की पावर एब्सॉर्ब कर सकता है। शुरू में वो एक गार्ड था, लेकिन बाद में जाकर वो एक अनस्टॉपेबल मॉन्स्टर बन जाता है एंड अपने दुश्मनों का खात्मा करता है। गॉड लेवल एनिमे देखना चाहते हो? एनिमे का नाम है कैंपियन। गॉड्स को मारना शुरू करो, उनकी डिवाइन पावर अपने अंदर ले लो। एक कहानी है कुसानागी की। शुरू में एक नॉर्मल स्टूडेंट था, लेकिन पहले गॉड के डिफीट के बाद वो एक कैंपियन बन जाता है, एक गॉड स्लेयर। ये कहानी बहुत ही अच्छी है एंड आपको देखने में मजा आएगा। नेक्स्ट एनिमे जो आपको बताने वाला हूँ, मुझे तो उसका इंट्रोडक्शन देने की भी जरूरत नहीं है। ये एनिमे इतना खतरनाक है, आपने अभी तक तो देख ही लिया होगा, लेकिन जिसने नहीं देखा होगा मैं उनको एक बार बोलूंगा आप इसे ट्राई करें। एनिमे का नाम है सोलो लेवलिंग। संग जिनवू शुरू में दुनिया का सबसे वीक हंटर होता है, लेकिन एक हिडन डंजन क्वेस्ट कंप्लीट करने के बाद उसे एक लेवलिंग सिस्टम मिलता है। वहाँ से वो एक एक मिशन में अपने लेवल और पावर्स इतना अपग्रेड करता है कि उसके सामने कोई टिक नहीं पाता। एनिमे बहुत ही खतरनाक है, आपने तो देख ही लिया होगा कहीं ना कहीं, लेकिन अगर आपने नहीं देखा तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप इसे एक बार जरूर देखें और मुझे कमेंट में बताओ आपको कैसा लगा। नेक्स्ट एनिमे है सुगोमोमो। काजुया काकामी अपने माँ का ओबी बेल्ट एक टेल्समैन के रूप में रखता है। ये ओबी एक्चुअली एक सुगोमोमी स्पिरिट है जो उसे प्रोटेक्ट करता है। शुरू में क्लूलेस, लेकिन बाद में वो इतना डेंजरस एंड सुपरनेचुरल बैटल्स में मास्टर बन जाता है, आपको देखने में बहुत ही मजा आएगा। हमारा लिस्ट का लास्ट एनिमे आता है एंड ये एनिमे मस्ट वॉच है उनके लिए जो खुद को कमजोर समझते हैं एंड दुनिया से लड़ नहीं पा रहे, जिनका मोटिवेशन लेवल एकदम जीरो है। एनिमे का नाम है ब्लैक क्लोर। एस्टा एक ऐसे वर्ल्ड में बॉर्न होता है जहाँ मैजिक ही सब कुछ है, लेकिन उसके पास मैजिक जीरो। जब वो एक ग्रीमोयर पाता है जिसमें एंटी मैजिक स्वॉर्ड होती है, उसका जर्नी स्टार्ट होता है सबसे स्ट्रॉन्ग मैजिक नाइट बनने का। एनिमे बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड देखने लायक है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा एंड फिर से बोलूंगा आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। यह एनिमे सिर्फ एक्शन लवर्स के लिए नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए भी मोटिवेशन का सोर्स है जो बिलीव करते हैं शुरू में कोई भी वीक हो, लेकिन मेहनत और राइट अपॉर्चुनिटी से अनबीटेबल बन सकता है। आपका फेवरेट एनिमे कौन सा था मुझे कमेंट में बताएं, और अगर आपको लिस्ट पसंद आई हो तो लाइक बटन ठोक दो, शेयर करो और एनिमे के एपिक लिस्ट के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अलग एनिमे वर्ल्ड में। एनिमे लवर्स के लिए बाय बाय।